अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है सबको। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जनाब, मेरी सिस्टर बना रही है जी इफ्तारी और मामा के साथ मिलके, और मैं भी साथ में कुछ हेल्प कर रही हूँ साथ साथ में थोड़ी बहुत। तो बाकी मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ कि मेरी सिस्टर क्या कर रही है। पूछते हैं उससे, क्या कर रही हो आमना? मैं कबाब बना रही हूँ पनीर डाल के। पनीर डाल के? तो ठीक है जी, मैं पनीर कबाब देखती बना हूँ, रही हूँ। आपको भी दिखाती हूँ। पनीर कबाब। ये देखिए जी, ये पनीर भी मेरी सिस्टर ने खुद ही बनाया है घर, और साथ में ये पनीर वाले रेशमी कबाब, रेशमी कबाब नहीं, पनीर के सिंपल कबाब। पनीर और चिकन के कबाब है। यस, पनीर भी बहुत सॉफ्ट बना हुआ है मेरा माशाल्लाह से। देखते हैं कैसे बनते हैं। ये अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे और मज़े के बनेंगे। इंशाल्लाह। लग रहा है ना जैसे चीज़ है। हाँ मेरे पास चीज़ नहीं थी और क्रीम नहीं थी ना, तो मैंने अभी रेशमी कबाब भी बनाने थे। वो अब कल बनाऊंगी या परसों। तो मसाले वगैरह डालिए? नहीं, अभी कुछ नहीं डाला। अभी सिर्फ मैंने कीमे में प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची डाली है। सही हो गया। चलो ठीक है, फिर जल्दी जल्दी डालो, मैं भी देखूँ। चलो ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी इसमें, थोड़ी सी बिल्कुल। उसके बाद थोड़ा सा सूखा धनिया, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। उसके बाद भुना और पिसा हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ। ये दरदरा पिसा हुआ है, ज़्यादा डीपली नहीं पिसा हुआ। और अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद मिर्च, इतनी सी डाल रही हूँ बस, क्योंकि मम्मा ना ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते। नया भी नहीं शौक से हाँ, खाती नहीं खाते शौक से। और वैसे भी इतनी ग्रीन अच्छा चिली भी भी नहीं डाली है ना लगता। इसमें, उसकी भी होगी। और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा साबुत ज़ीरा और चिली फ्लेक्स थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से ही, क्योंकि ना ग्रीन चिली भी डाली हुई है और सफ़ेद भी डाल दी थी। अब इसमें जाएगा हल्दी, आपके अपने टेस्ट के मुताबिक नमक, यानी सॉल्ट। नमक भी कम जाएगा, क्योंकि ना चिकन में पहले ही ना चिकन नमकीन होता है। बस यही मसाले जाएंगे इसमें। रेड चिली नहीं जाएगी, क्योंकि ना वो रेड कर देते हैं, फिर कलर भी खराब कर देती है, और वैसे भी और थोड़ा सा ये भी जाएगा, जाती है थोड़ा सा कनौर मसाला। चलो बस यही मसाले जाएंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। रोज़ा भी है और तरावी भी है, इसमें नाजिल हुआ देखो कुरान है। इसमें पैदा हुए मेरे गौसुल वरा, इसमें पैदा हुए मेरे गौसुल वरा, जो के सारे ही वलियों के सुल्तान हैं। रमजान है, फिर फ्राई कर लेंगे, बस शैलो फ्राई कर लेंगे बस। सही हो गया। चले जी, मैं देख के आती हूँ, आपको भी बताती हूँ नया क्या कर रही है और मम्मा क्या कर रही है। ठीक है जी। मामा जी, आप क्या कर रहे हो? थोड़ी देर के लिए मामा अभी लेटे हैं, आराम कर रहे हैं। सुबह से काम कर रहे थे और अभी इन्होंने लेटे हैं, थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है मम्मा की। आप सब दुआ करना मम्मा की जल्दी ठीक हो जाए। बना रही है कि मैं बना रही है वो बना रही है जी। और बाकी अनाया भी मम्मा के साथ टीवी पे भी लगाया कार्टून, और मोबाइल पे भी देख रही है मैडम। तो ठीक है जी, अजान सुनते हैं और बाद में मिलते हैं आप लोगों से। इसमें रोज़ा भी है और तरावी भी है, इसमें नाजिल हुआ देखो कुरान है। इसमें रोज़ा भी है और तरावी भी है, इसमें नाजिल हुआ देखो कुरान है। इसमें पैदा हुए मेरे गौसुल वरा, इसमें पैदा हुए
मेरे गौसुल वरा जो के सारे ही वलियों के सुल्तान हैं। माहे रमजान है, माहे रमजान है, माहे रमजान है, माहे रमजान है। जी चिप्स हो गई है माशाल्लाह से और कबाब भी हो गए हैं और बस अब पकोड़े होने हैं और उसके बाद माशाल्लाह से हमारी इफ्तारी रेडी हो जानी है बिल्कुल। और ये मम्मा जी ने सालन भी बना लिया है, ये देखें सुबह इफ्तारी के सहरी के लिए सहरी के लिए सालन भी तैयार हो गया और माशाल्लाह से सब रेडी है। बस टाइम भी होने वाला है, तकरीबन 20 से 25 मिनट रह गया रोज़ा इफ्तार होने में। उसके बाद ही हम रोज़ा इफ्तार करेंगे माशाल्लाह से।